श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 122, 5वां सर्ग है। 122 प्रश्न नंबर 5वां सर्ग। मंत्रिमंडल के आगे प्रस्ताव रखा राजा दशरथ जी ने कि मेरा मन है राम जी को युवराज पद दूं, और सबने स्वीकृति दी, अनुमोदन किया एक मत होकर के। फिर पंचों को बुलाया, पंचों के आगे ये प्रस्ताव रखा और पंचों ने भी एक मत होकर के यही कहा, हम चाहते हैं कि राजा राम बने। तब पूछा क्या कारण है, क्यों क्या चाहते हो राजा राम बने। तब सबने राम जी की प्रशंसा की, बड़ाई की, उनके गुणों की व्याख्या की, वर्णन किया। गदगद हुए पिता पुत्र की गुणों को देखकर, गुणों की बात सुन करके। फिर सुमंत्र जी को कहा कि जाओ राम जी को बुलाओ। राम जी को बुलाया, राम जी आए। राम जी ने को यही कहा मंत्रिमंडल की इच्छा है, पंचों की इच्छा है, मेरी इच्छा है, तो आपको युवराज पद देना है। तो बात कही राजा ने, दशरथ जी ने अपने कर्तव्य ड्यूटी समझते हुए, और पिता का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसमें ये साथ में समझाया है। तो क्या कहने लगे राजा दशरथ, यद्यपि हो सब गुणगण गेही, विनय भाव युक्त सबसे स्नेही। हे राम, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत गुण हैं, बहुत विशेषताएं हैं, विनय भाव है और तुम सबके स्नेही हो। राजभार निहार के तो भी अधिक सुशील विनय युक्त हो भी। राजपाट को संभाल करके और विनय भाव को लेकर के आना है, अहंकार नहीं आना चाहिए। ये ताकत जब आ जाती है, शौर्य मिल जाती है, तो व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। कैसी शिक्षा कैसे दी राजा दशरथ ने राम जी को, क्रोध कुवसन दूर हटाना, नियम अनुशासन बहु बढ़ाना, रहना उद्यम संयम धारे, देखना नीति नैन पसारे। हे राम, क्रोध से दूर रहना है, कुसंग से दूर रहना है, और नियम से रहना है, और अनुशासन में रहना है, उद्यम में रहना है, और संयम में रहना है, और नीति से और रीति से कार्य करना है। कोश शस्त्र बल संचित होना, जनहित में लग जगना सोना, है राजा का काम सुहाना, इसको मन से आप निभाना। राजा की क्या ड्यूटी है, जो कोश है, जो खजाना है, उसको और संचित करना, और एकत्रित करना, और बढ़ाना, और प्रजा के कार्य में लगाना। ये नहीं है कि दौलत अब आ गई है कि अपने के लिए लगाई जावे। तो इसलिए क्या करना है कि हे राम, जनहित में जागना सोना है, परहित में जागना सोना है, और मन से कार्य करना है। प्रजा हित जो भूप बढ़ाता, अमृत समवय तो हो जाता, उसको मन से गणजन माने, प्राण तुल्य प्रिय प्रभु जाने। जो राजा मन से प्रजा का पालन पोषण करता है, और प्रजा भी उसको आदर देती है, उसको सत्कार देती है। ये नहीं राम जी ने कहा कि मेरे को सब पता है जो आप कहते हो। आजकल क्या है स्थिति है, बच्चों को उपदेश दो, बच्चों को कहते हैं कहने की जरूरत में सब जानते हैं हम लोग। मगर राम जी ने शीश झुका दी कि जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। वहाँ से विदा होकर के माँ के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। माँ नारायण जी का पूजन कर रही थी। जब राम जी आए, माँ गदगद हो गई। माँ को कहने लगे राजा दशरथ क्या चाहते हैं, तो माँ मेरे को युवराज पद देना चाहते हैं। माँ जी सुनकर बहुत खुश हुई, प्रसन्नचित्त हुई, कहने लगी आज परमेश्वर ने मेरी सुनी है, मैंने बहुत दुख सहन किए हैं,
आज खुशी का समाचार तू लेकर के आया है, परमेश्वर का माँ धन्यवाद करने लगे। बात कर रही थी तब उधर गुरु विशेष जी आ गए। गुरु विशेष जी ने कहा, राम जी आप सीता जी के साथ अब व्रती बन जाइए, उपवास में जाना है क्योंकि राज तिलक होना है, तो इसलिए आप व्रत को धारण करें। तो राम जी और सीता जी व्रती बनते हैं। तो उधर शहर में कानों कान समाचार पहुंच जाता है कि राज तिलक होगा। सब लोग राजा दशरथ की बड़ाई करने लगे कि देखो राजा दशरथ कितना विवेकी है, सही समय पर सही निर्णय लिया। चारों ओर दीपमाला जगमग होने लग गई। तो जब आगे देखा कुब्जा ने, जो मंथरा रानी कैकेयी की दासी, कि जगमग हो रही है शहर में, तो पूछने लगी क्या कोई उत्सव है। तो लोग कहने लगे बोली तू नहीं जानती है, ये बड़ा उत्सव है, राजा दशरथ राम जी को राजपद दे रहे हैं, युवराज बना रहे हैं। इतनी बात सुनते ही उसको तो कलेजे में आग लग गई, ईर्ष्या से भरी हुई थी, और ऐसे भागी कैकेयी के महल की ओर जैसे तन को किसी को आग लग जावे, आग से भागती हुई गई। जब रानी कैकेयी के पास पहुंची तो कहने लगी तू जहाँ मौज मना रही है, आनंद मना रही, तेरा तो सबको लुटा जा रहा है। तो रानी कैकेयी कहने लगी क्यों अमंगल बात कर रही है, क्यों शुभ बात कर रही है, तो बात तो सुना। तो कहने लगी कि अब तेरे सुख के दिन भाग रहे हैं और कुशल्या के सुख के दिन आ रहे हैं। अयोध्या कांड बहुत प्रेरणा देता है, जीवन में दिशा दिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब प्रेरणा मिलती है। कुसंग से कैसे बचना है, अगर कुसंग का संग है तो कैसा बुरा हाल हो करता है। जीवन में प्राणी बहुत कुछ सोचता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करूँगा ऐसे होवेगा, मगर होता वही है जो मालिक चाहता है। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। कोई छल कर ले, कपट कर ले, द्रोह कर ले, वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। मगर हम अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, अपना भाग्य खुद लिखना चाहते हैं। अंत परिणाम क्या है इसका? दुख, रुसवाई, निराशा, उदासीनता, ये अंत परिणाम मिलता है। और जो चाहता है कि मैं अपनी इच्छा अनुसार ही सब कार्य करवा लूँ, अंत अनादर ही उसका होता है। जो मालिक की इच्छा अनुसार चलता है वही सुखी है, वही प्रफुल्लित होता है। अब राजा दशरथ ने बहुत सोचा विचारा, मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी राय ली, पंचों की भी राय ली, सबने राजा की इच्छा अनुसार हाँ कह दी। सत्य भी यही था, मगर मालिक को क्या मंजूर था वे मालिक जानता है। इसलिए मान लिखते हैं, बनी बात जब दैव बिगाड़े, पल भर में सुर सदन उखाड़े, रंग में भंग होता ऐसा, ब्रजपात उत्पात हो जैसा, कोट किले पुट्टन के, मुद मंगल में अति रमणी के, काल कुचक्कर चले जिस बेरी, बने तुरंत धूल की ढेरी, चिंतन में जन काल बताते, पल में पाछे पलटे खाते, कितना कोई सोचे प्राणी, भाभी फिर भी जाए न जानी, चाहे रचो मनोरथ माला, पर भाभी पर पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सियाने, राम की बातें राम ही जाने। बहुत उपदेश दिया हमारे इसमें। मालिक जब चाहता है बनी बात बिगाड़ भी देता है। अब कभी सुख दे के भी सुखी करता है, कभी दुख दे के सुखी करता है, कभी कुछ छीन के सुखी करता है, कभी कुछ दे के सुखी करता है। ये मालिक ही जानता है और कोई नहीं जानता। अब राम जी को वन भेजना था, अब कैसा चक्कर चला।
क्योंकि राम जी बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते। अब ऐसी स्थिति आ गई, किससे करवाना है? बहुत लोग ऐसे भी हैं कि कई को दोष नहीं देते हैं, कि कई का दोष यही है कि वे मंत्रा की बात में आ गए। ये भी ज्ञान है, ये भी उपदेश समझाया है, समझना है कि कई बुरी बनी, अपमानित हुई, अनादर को प्राप्त किया। कारण क्या था? वाणी में कटुता आ गई, अनादर करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया था उसको। गति गई। किस लिए अनादर करती थी, अपमान करती थी? कि मेरी कामना पूर्ण हो जाए, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। अब रानी के बारे में आप पढ़ेंगे, जब समझेंगे, जब कुब्जा ने आकर के कहा, क्या समझना है? व्यक्ति स्वभाव से बुरा नहीं है, आत्मा निर्बल है, शुद्ध है, पवित्र है, मगर जब कामना जागृत हो जाती है, जब मोह जागृत हो जाता है, व्यक्ति गिरावट की ओर चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमें गिरावट की ओर लेकर के जाता है। जब तक ये शांत है तब तक मनुष्य सज्जन और संत स्वरूप है। जब ये यही शांत हो जाता है, ये मनुष्य को शैतान बना देता है, हैवान बना देता है। ये हर एक प्राणी के अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, सबके अंदर। इसको अपनी कला से कंट्रोल में रखना है। जब ये डी कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो ये गिरावट की ओर ले जाता है। अब रानी को जब कुब्जा ने बात कही कि तू तो भोली है, राजघराने से तू आई है, मगर तू राजनीति नहीं जानती है। बहुत बार बार कहने लगी, समझाने लगी, कहने लगी, अंताकरण की शुद्ध तू ठगी गई है देख, भोली स्वार्थ समले सोच मीन व मेघ। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले आत्मा को चोट लगावेंगे, ममता को चोट लगावेंगे। ये ऐसे व्यक्ति आते हैं, समाज में मिलते हैं। अब कैसे चोट लगानी थी? जब पहले तो रानी को जब समाचार दिया कि राम को अभिषेक कर रहे हैं, युवराज पद दे रहे हैं, तो रानी खुश हो गई और भूषण दे रही है उसको। और मंत्रा कह रही तो खुश हो रही है, तेरे तो दुख के दिन आ रहे हैं, अब कुशल्या के सुख के दिन आ रहे हैं। वे फिर नहीं मानी, कहने लगी, मंत्रा, राम मेरे को भरत से भी अधिक प्रिय है, और राम जी भी मेरे को अधिक प्रेम करते हैं, अपनी माँ से भी ज़्यादा। मैं तो बहुत खुश हूँ आज ये समाचार तू लेकर के आई है। मगर मंत्रा कहाँ मानने वाली थी? मंत्रा कहती है कि भरत को भेज दिया ननिहाल में, जनता में अप्रिय कर दिया। ये राजनीति थी। राम को राजा दशरथ ने अपने पास रखा, जनता में उसको प्रिय कर दिया। आज क्या हो रहा है? राज तिलक हो रहा है, और तू खुशियां मना रही है, मेरे को भूषण दे रही है, कल मेरी बात को याद करेगी और तू कहेगी मैं ठीक कह रही थी। जब रानी नहीं मानी, फिर भी बहुत कही, तब मंत्रा ने चोट लगाई ममता पर। हे रानी, भरत का दोष यही है, उसने तेरी कोख से जन्म लिया। जितने उसके अंदर गुण हैं, विशेषताएं हैं, वही अधिकारी है। रानी कहती है ज्येष्ठ पुत्र बनता है वह अधिकारी होता है, मगर मंत्रा कहाँ मानने वाली थी। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे थोड़ी सी भी खटास दूध में डाल जाए फट जाता है, और ऐसी बातें करेंगे हरे भरे परिवार को अब खटास की ओर ले जा रहे हैं, फाड़ने वाले आ रहे हैं। क्या कहती है कि हे रानी, आज तू पटरानी है। भरत कहता है कि मैं पटरानी, मेरी माँ है। कल क्या होवेगा? कुशल्या राज रानी बनेगी और भरत राजा राम के भाई दास कहलावेंगे। फिर तू क्या है? दास की माँ कहलावेगी। अब चोट लग गई और ऐसी घायल हुई। अब कहने लगी, देख मंत्रा, सुन ले बात, अब जो तू चाहती वही होवेगा। वही रानी जो भूषण दे रही थी मंत्रा को,
खुश हो रही थी राम जी के अभिषेक की बात सुन करके। वही रानी कहती है अब ये राज अभिषेक नहीं होगा, आज मेरा मनोरथ पूर्ण होगा, पर मेरे को कोई युक्ति बता कैसे होगा। तो मंथरा कहने लगी मेरी शिक्षा पर चलेगी तो तेरे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो कहने लगी कोई युक्ति बताओ। तो फिर बात बताई मंथरा ने कि असुरों में और देवों में युद्ध हुआ था। तब देवों का साथ देने के लिए राजा दशरथ गए थे। उस समय वे घिर गए युद्ध में, और तूने बड़ी चतुराई से रथ को चलाया, राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। राजा दशरथ के प्राण बचाए थे तो राजा ने खुश होकर तेरे को कहा था रानी 2 बार मांग लो। तूने कहा था नहीं। तो राजा ने फिर कहा, देखो वही रानी है, अब देखो जानने की बात है। राजा दशरथ ने कहा 2 बार मांग लो। रानी कहती है जिसका पति साथ है उसको क्या चाहिए, आप सलामत हो, मेरे को सब कुछ मिल गया। राजा ने फिर हट किया, कहने लगी अच्छा जब चाहूँगी मैं ले लूँगी। अब मंथरा याद कराती है अब समय आ गया लेने का। मांग ले 2 बार, एक में क्या मांगना है, भरत को राज, दूसरे में क्या मांगना है, राम जी को 14 वर्ष का वनवास, ये मांगना है। और तू मेरी बात मान लेगी तेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, अगर फिसल गई तेरा मनोरथ बिगड़ जाएगा।